सत्य हम सुनिए। हम आपके पास आए हैं पछतावा दिल के साथ प्रभु। हम जानते हैं हम पापी हैं, हक नहीं है प्रभु आपके सामने खड़ा रहने का, कोई अधिकार भी नहीं है प्रभु। पर प्रभु वो आपका करुणा है प्रभु, जो हमें आपके सामने खड़ा रहने की ताकत देते हैं। प्रभु हमें चंगा करो प्रभु, नया बनाओ। आपके सिवा हम कुछ नहीं कर सकते हैं प्रभु। जो कुछ भी है आपके बदौलत है प्रभु। हमारा दिल, हमारा मन, हमारा आत्मा, हमारा शरीर चंगा करो प्रभु। शास्त्र 24 में बताता है कि हम पहाड़ पे नहीं चढ़ सकते हैं, वो कौन चढ़ सकता है? पवित्र स्थान पर वही जिसका हाथ निर्मल है, दिल निर्मल है, हाथ साफ है, तब तो हमारी प्रार्थना का जवाब मिलेगा जब हमारे हृदय निर्मल है। प्रभु आपका कृपा, आपका आशीर्वाद हम सब पर चाहिए। वो प्रार्थना प्रभु के नाम पे करते हैं। हम आए तेरी शरण में प्रभु यीशु तेरे चरणों में हम आए तेरी शरण में प्रभु यीशु तेरे चरणों में तेरे पूजन को हम गीत गाए हरदम, तेरी राहों पे निकले कदम, तेरे पूजन को हम गीत गाए हरदम, तेरी राहों पे निकले कदम। हम आए तेरी शरण में प्रभु यीशु तेरी शरणों में हम आए तेरी शरण में प्रभु यीशु तेरी शरणों में। बैठ जाते भाइयों और बहनों। कैसे हैं आप लोग? है ना? प्रभु की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की महिमा हो, पवित्र आत्मा की प्रशंसा हो हमारे साथ। आप लोगों को शायद याद है कि नहीं पता नहीं, मैं आप लोगों का वहां पर एक मरतबा आया हुआ था। पवित्र रविवार का, पवित्र शुक्रवार का दिन, गुड फ्राइडे का दिन मैं आया था और हिंदी में आप लोगों को वचन दिया था। I had come on Good Friday day and I respect all of you all. I had given a talk on Good Friday. Thank you very much. आप सभी को धन्यवाद। आप लोग यहाँ पर आए हैं, कोई अपने मर्जी से नहीं आए हैं, आप सभी को पिता परमेश्वर ने बुलाया। आमेन, आमेन। फादर एंड्रो को भी धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मेरे बारे में सोचा है। उनके तो बहुत अच्छे प्रचारक लोग हैं, सब जानते हैं उन्हें, पर फिर भी उन्होंने कहा ठीक है तुम आ जाओ, मैं चाहता हूँ आप आए। पूरी गली में ऐसी में वो प्रार्थना सभा चलाते थे, वहां पर हर हफ्ता होता था। कम से कम 400-500 आदमी लोग खाना खाते थे, प्रार्थना के बाद खाना खाया करते थे। मैं फादर को फोन करता था, फादर खाना खाने गए आप क्या हो? और फादर बुला लेते थे मुझे। थैंक यू फादर, धन्यवाद आपको। हम सभी को चंगाई की जरूरत है, सभी को चंगाई की जरूरत है। किसी को शारीरिक ओर से और किसी को मानसिक ओर से। शारीरिक ओर से जो चंगाई की जरूरत है, तो हम कहते हैं ना अंग के, शरीर के, ये संबंधित है, ये और बात है। पर इसके लिए हम डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं, लेकिन जो हमारे लिए जो मेंटल प्रॉब्लम्स है, ये जो प्रॉब्लम आते हैं, इमोशनल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, इसके लिए और कहीं जाना नहीं है। हमें सिर्फ एक ही व्यक्ति है और वो है यीशु। आमेन। हमारे पास कोई बाइबल रीडर है यहाँ पर? 2 कोरिन्थियन चैप्टर 12 7 से 10। ये प्रभु ही चाहता है कि हम सभी के पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो। मैं नहीं कहता हूँ, शास्त्र बता रहे। देखिएगा
ठीक है, फादर ने बताया आज समय कम है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बॉल, उसके अंदर एक काटा था। क्या काटा था नहीं जानते थे। हाँ, वो यीशु के पिता परमेश्वर के पास आए प्रार्थना में और उन्होंने कहा प्रभु ये काटा है, मेरे काम में नड़ता है, मुझे काम करने नहीं दे रहे। नहीं नहीं, वो लेने दो, तो मैंने दिया हुआ है आपको, मैंने इसलिए दिया है ये मेरा अनुग्रह आपके साथ रहेगा। My grace and my blessing will be with you. मेरा यही प्रॉब्लम होता था, किसी जमाने में नौकरी करता था, बिजनेस करता था, बाद में निकल तो दिन भर काम करने के बाद हम प्रचारक, हम जब आते हैं हम लोग फास्टिंग करते हैं। मैं चीफ चलाता था, एग्जीक्यूटिव था, सेल्स एग्जीक्यूटिव, तो दिन भर फास्टिंग करने के बाद प्रार्थना सभा में आते थे, टॉप देने के लिए सब आता था। तो जैसा ही प्रार्थना खत्म हुआ, वहां पर समोसा रखे हुए, मेरा हाथ अब आप सोचो, दिन भर मैं भूखा जीप चला रहा हूँ और थका हुआ, मुझे भूख लगेगा क्या नहीं, चाह करके 2-4 समोसा होता है, शर्म की बात है। एक तो मुझे भूख लगी है और मैं खा रहा हूँ और लोग वर्कआउट कर रहे हैं। प्रभु से सिर्फ प्रार्थना किया और प्रभु ने मुझे ब्लड प्रेशर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मुझे ब्लड प्रेशर, मैं बहुत खुश हूँ। अभी आप लोग मुझे तो देगा ना, मैं नहीं खाया, सोचेगा खाने का है या नहीं खाने का। तो हम लोगों के अंदर भाई और बहनों कुछ प्रॉब्लम है, you thanks to the Lord, you thanks to the Lord, it is coming to us from God Himself। वो हमें दिया हुआ है शारीरिक चंगाई के लिए, हीलिंग के लिए हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं, डॉक्टर हमें इलाज देता है, लेकिन जब मेंटल हीलिंग जो है ना, और कोई नहीं। ये क्यों होता है? मैं 3 बताऊंगा आप लोगों को, 3 कारण जो वजह है। सबसे पहले हमारे अंदर कीड़ा है। क्या है? कीड़ा है, कीड़ा। हाँ, तो कीड़ा होने के वजह से हम लोग कीड़ागिरी करते रहते हैं, और ये जो कीड़ागिरी है हमारे और प्रभु के बीच में एक दीवार बन के खड़े हो जाता है। मैं एक कीड़ागिरी बता रहा हूँ, मैं छोटा था और ये कीड़ागिरी जो है माँ बाप से नहीं आता है। माँ बाप तो बेचारे चर्च में लेके आते हैं, कराते हैं, ये कोई बाहर से व्यक्ति से आते हैं। छोटे छोटे थे, डामर का रास्ता था, डामर का रास्ता था, वहां पर एक अंकल हम बच्चों को जमा करता था, डामर का रास्ते पे 5 पैसा चिपका देता। 50 साल पहले 5 पैसा तो बहुत बड़ी बात है, और हम लोग बैठ जाते थे चुपके से। कोई आता था वहां पे 5 पैसा, फिर निकालने का कोशिश करते हैं, फिर बाद में उसको गुस्सा आता तो बहुत बड़ी बात है। 2 पाँव आता था उसमें उस जमाने में, तो वो कोशिश कर रहे हैं, फिर हम लोग बाहर आकर के हंसते थे, उसको शर्म आता था और वो चला गया। ये कीड़ा हमारे अंदर आगे चल के आहिस्ता आहिस्ता बड़ा कीड़ा बन गया। एक रोज हम लोगों ने क्या किया, बड़ा कीड़ा बना हो गया। जो बीच के ऊपर हम में से एक लड़का जो गोरा था उसको बिठा दिया, अंधेरे में झाड़ के नीचे उसको हम लोग ने लेडीज का भी पिला दिया। उधर देख रहा है, वो चीज है, गया उसके पास। कभी हम लोग बाहर आते थे, हंसने लग जाते थे। जो कीड़ा हमारे अंदर है, इससे हमें सबसे पहले मारना है। और ये कीड़ा जो है सब ऑफिस में है, घर में है, कम्युनिटी में है, समाज में है, समुदाय में है, सब तरफ है ये कीड़ा हमारे अंदर। तो ये नहीं कहता आप लोगों के अंदर है, लेकिन बहुतों के अंदर हो जाता है। और प्रभु ये वचन हम लोगों को दिया है एक कीड़ा के बारे में, मैथ्यू चैप्टर 18:6। देखिए अगर दोस्तों, फादर एंटो ने बहुत कुछ आप लोगों से बताया कि आप लोगों का हिंदी सभा भी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, तो बाइबल रीडिंग भी अगर करते हैं आप लोग
Matthew chapter 18, verse 6. If anyone causes one of them little ones, those who believe in me, to stumble, it would be better for them to have a large millstone hung around their neck and to be drowned in the depth of the sea. सुनिएगा, मंत्रे राज्य या हमारी हिंदी भाई बहनों के लिए पर जो कोई इन छोटे में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को टोककर खिलाए, उसके लिए भला होगा कि बड़ी चक्की का पेट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। टोकरों के कारण संसार भर आए, टोकरों का लगना अविश्वास, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा टोक लगती है। थैंक यू मां। तो प्रभु कहता है गले में पत्थर डालना, डुबाओ उसको, क्योंकि ये भी जो लोग होते हैं आगे बढ़कर ऐसा कीड़ा बन जाता है। मीटिंग होगा कीड़ा के लिए, चर्च में कुछ काम करना है कीड़ा के लिए, कुछ फैमिली मिलकर कुछ करना है कर देते हैं। ये सिर्फ हमारा यीशु ही निकालता है और कोई नहीं। हाँ, आप लोग सुना होगा कि लगड़े चलते हैं, हीलिंग मिलता है, अंधे देखते हैं। कौन सा लगड़ा चलता है, कौन सा लगड़ा चलता है? एक रोज मेरा प्रार्थना सभा में मेरे पहले में जब प्रार्थना सभा चला रहा था तो एक आदमी आ गया उसका भाई को ढूंढने, और मैं प्रचार कर रहा था। उसने मेरे को देखा और रुक गया। भैया उसका औरत को बुला, रुक गया। मेरे वचन सुनने के बाद बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, जो आदमी चर्च में नहीं आता था वो चर्च आना शुरू हो गया। प्रेज द लॉर्ड। ये हो गया है क्या? वो लगड़ा था, वो लगड़ा यानी शारीरिक रूप से लगड़ा नहीं था, दिमाग से लगड़ा था। चर्च कभी नहीं आता था, उस रोज से चर्च आने लगा, उस रोज से प्रार्थना सभा में आने लगा। ये वो ही नहीं जो बाइबल कभी नहीं पढ़ता है वो अंधा है। किसी लोग ऐसे फादर लोगों का वचन सुन के, ऐसे नीके लोगों का वचन सुन के हो सकता है बाइबल खोल लिया, अंधा देख सकता है, लगड़ा चल सकता है। ये अंडरस्टैंडिंग में हम लोगों को लेना है। हाँ भाई और मैं लाजरस पे बताता हूँ, लाजरस की कहानी। ये जो है लाजरस के अंदर कीड़ा नहीं था, लेकिन ये मेरे उदाहरण के लिए अच्छा कहता है। लाजरस का दो बहन थे, मेरी माता बेथनी में रहते थे। एक रोज ऐसा हुआ यीशु को कहीं और जाना था, निकल पड़ गए तो संदेश मिला कि उनका तबियत लाजरस जिसे वो प्यार करता है, जिसे वो प्यार करता है, ये सब इस्तेमाल किए है, जिसे प्यार करते हो वो बीमार है। ये सुने अपने शिष्यों को कहा ये जो बीमारी जो है ये ईश्वर का महिमा के लिए, वो मरने वाला नहीं है, ईश्वर का महिमा के लिए। फिर वो जाना चाहिए था लेकिन नहीं, कुछ रुके। फिर बाद में 2 दिन के बाद वो निकल पड़ा और वहां पर वो जैसे वो बेथनी में पहुंचे, उन्होंने देखा लाजरस मरा हुआ था और उसे कब्र में डाल दिए थे। 4 रोज निकल गया। पहले तो मानता मेरी इन सभियों से मिले यीशु और रोना जो था वो तो हो ही गया। तो कहने लगे प्रभु अगर आप होते तो ऐसा नहीं होता। तो प्रभु ने कहा हाँ ठीक है, और कुछ बात बताया उन्होंने, इसके बाद उन्होंने बताए थे उन्हें, पर उनके मन में वो विश्वास बैठ नहीं पा रहे थे। उन लोग पहुंचे कब्र के वहां पहुंच गए लोग के। तब एक बहन इतना यीशु कहने के बाद भी, भरोसा होने के बाद भी कहता है अभी पास दुर्गंध आता होगा, स्मेल आता होगा, जहां दिल से यीशु पड़ा है अंदर। यीशु ने कहा कि कब्र के सामने खड़े लाजरस लाजरस बाहर आ। इसी तरह भाई और बहनों आज यीशु हमारे सामने खड़े और कहता है मार बाहर, हमें बाहर आना। लाजरस आया, हो सकता है अगर लाजरस नहीं आता था तो उसके अंदर जो प्रॉब्लम मरा हुआ ही था,
सारे लोग हम लोग मरे हुए हैं, दिखाई देते हैं आपसे। प्रेयर में है, गुजरी है, बाइबल रीडिंग है, सब कुछ है, लेकिन अंदर पीड़ा होने के वजह से हमारे अंदर ये बहुत बड़ा पावर है। ये जो पीड़ा है इसका पावर आज यीशु में है। आज आराधना के समय में फादर प्रार्थना करेगा, जो भी पीड़ा है वो मर जाए। टर्बुलेंस लेने की कुछ जरूरत नहीं है। जितना भी पीड़ा अंदर है एक के बाद एक पीढ़ी से बाहर निकल जाए। नहीं निकलेगा है, हमारे अंदर पीड़ा है। तो आज बैप्टिज्म, फ्रेश बैप्टिज्म ऑफ आवर लॉर्ड जीसस, जो सिर्फ यीशु ही दे सकते हैं। जो फादर वहां पर मौजूद होंगे वो फादर यीशु का जगह देंगे और यीशु आप लोगों को बपतिस्मा देंगे। जो कुछ भी अंदर है वो कीड़ा बाहर है। एक छोटे कीड़े के लिए खड़े हो जाते हैं, शायद यहाँ पे डाला होगा यीशु मेरे, मिलके जाएंगे। शुरू करते हैं। मिलके जाएंगे भाई और बहनों। हमारे क्वायर ने मेहनत करके लगाया हुआ है। यीशु मेरे, ओ यीशु मेरे, हम द्वार पे आएंगे, जीवन में सपनों का मेला, जीवन में सपनों का मेला, बस एक सच्चाई, तू ही अकेला। यीशु जिंदगी का सफर गमोना से भरा है, तू गमों के सफर में बस एक ही आसरा है। आत्मा पे हमारी मांगती है सहारा, तुम ही आकर दिखाओ हम लोग तो किनारा। यीशु मेरे, ओ यीशु मेरे। मुझे याद है किसी जमाने में कॉलेज का मैं कॉलेज में पढ़ता था, नरसिंह मुंजी कॉलेज हमारा घर के करीब ही था। तो कुछ दोस्तों के साथ, अब तो बेशरम हो गया मेरे में, तो बता ही देगा, रॉइट केस, मारामारी केस, रॉइट केस में फंस गया था। एक्चुअली मैं फाइटिंग मुझे इतना शौक भी नहीं था, लेकिन उन लोग ने इसके लिए लेके गया था क्योंकि उनका कहना था ए ढोरी तू रे ना, इधर अभी डर भी जाएगा, तू आज बस करना नहीं, खाली डराने के लिए घर को लेके गए। वो झगड़ा हो गया, फाइटिंग हो गया, पुलिस आया, वो लोग भाग गए, मैं फंस गया। मेरे को तो मालूम नहीं था, लेकिन पकड़ के लेके डाल दिया लॉकअप। केस चला, अच्छा केस चला मेरे पे, लेकिन केस चलते 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 उन लोगों ने लास्ट डेट मेरा जब केस आ गया था, बोला सभी का नाम दे इज्जत बरी कर दिया गया। मैं इतना खुश हुआ, वो छोड़ के भाग गया। फिर 2-4 अपने लोग भाग के आए, पुलिस भी थे उस टाइम पे, शॉर्ट टाइम ब्लू कलर का था, आपको याद होगा क्या, पता नहीं, वहां गया
काही करायचे ते भाई और बहनों, आज वो दिन है, आज वो दिन है, ये पवित्र आराधना। सब आप लोग खड़े रहेंगे, फादर प्रार्थना करेंगे, आप लोग छूट जाएंगे, आप लोग छूट जाएंगे, जो भी अंदर आपके अंदर शैतान है वो सब निकल जाएगा। ये एक विश्वास की बात है और मैं बता रहा हूं आप लोगों को, गलत नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम क्या हो जाता ना, हमारे अंदर प्यार है क्या नहीं, ये पहले आप लोगों को फाइंड आउट करना है, whether I have love inside me or not। फोर्सिगन चर्च में जब मैं था वहां पर एक फादर और एक डीकन जो भी है, हम लोग ये दोनों कमाते थे। फादर को कभी कभी बात जाना पड़ते थे, वो ये फादर का हमारे अंडों का दोस्त है, न्यूजीलैंड में अपोलोजेटिक केसेस के दौरान जाना पड़ते थे, लोग दोनों साथ में थे। तो पेरिस ब्रिज बन गया तो जाते थे, अकेला मेरे को चर्च पूरा संभालना पड़ता। एक लड़की हमेशा मेरे पास आती थी, हम नाम पीटर लेते हैं, पीटर है ना, वो डीकन ने बोलते थे फादर पीटर है ना, वो एक काम सीधा नहीं करता है, एक काम सीधा नहीं करता, ये इश्यू ही होता है। जब भी आते हैं पीटर सीधा नहीं करता है, काम सीधा नहीं करता है। एक बोल ऐसा हो गया, कुछ लोग बात क्या है बोले पीटर चक्कर पे ले आंगली हॉस्पिटल में आगे मैं भागा, फादर का ड्रेस पहन के गया, नहीं तो अंदर छोड़ेंगे नहीं, जरा पी लिया है। तो वहां पर जब पूछा ये बेटी की वहां पर होते तो नहीं चीजें से तो जैसा मैं अंदर घुसा, इसी में कोई रोका नहीं मुझे, फादर का ड्रेस देना बता, ये घुसे ही नहीं सकता। हंस रहा था, तू जय पिया था, सिस्टर ने बोला फादर बच गया, नंगी दवा लिया, फिगर में आपको औरत बोलती है, देखा ना फादर, मैं बोला था ना एक काम सीधा नहीं करते, कम्युनिकेट किया। सबसे पहले हमारे अंदर प्यार है नहीं, ये मुझे जानना है, हमारे यीशु whether we really love him or just for saying sake, just we have to पहला मैंने कौन सा बताया था, हमारे अंदर जो हमारे दुश्मन है कीड़ा, दूसरा दुश्मन है छानना। और पॉल कहता है, लेकिन 1 पीटर 5:8 फादर ने हमको वार्निंग दिया है, जल्दी खत्म करो। 1 पीटर 5:8 वरना मैं बोलते रहता हूँ, यीशु के बाद तो बोलते रहता हूँ। 1 पीटर 5:8 सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के सामने समान इस सोच में रहा है कि किसको फाड़ खाए। Be alert and sober-minded. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Roaring lion. दूसरा दुश्मन हमारा, जिसकी चंगाई की हमें जरूरत है, हमारे अंदर शैतान। पैलेस्टाइन टैक्सेस बहुत सारी चीजों का लिया जाता है, बहुत सारे उन जमाने की बात कर रहा हूँ। तो एक टैक्स ऑफिसर पीटर के पास आ गए, टैक्स बताएंगे आप, हम लोग बताए ना, चलो यीशु ने उसको बोला पीटर इधर मछली पकड़, तो कॉइन है अंदर वो निकाल और दे दे, और अपना टैक्स जीसस ने बोला नहीं, तो झूठ क्यों बोला, उसको मालूम पड़ेगा, ठीक है, उसको भगाने के लिए। यही पीटर शैतान अंदर आ जाता है, इसके लिए वो लाइन यूज करने जाऊंगा, तभी ये पाप का शैतान, झूठ का शैतान हमारे अंदर आ जाता है, तब तो झूठा देता है, कैसा मालूम नहीं, इस आदर पर आ जाता है, उसको पूछे जीसस को पहचान कर मारने का नहीं, मैंने पहचाने 3 बार उन्होंने बात बोला कि नहीं हम पहचानते ही नहीं है उनको, 3 साल साथ में था लेकिन पहचानता ही नहीं, ऐसा झूठ। ये एक जानवर है हमारे झूठ का डर। दूसरा एक जानवर हमारे अंदर आता है क्रोध का जानवर, एंगर। पीटर का ये लो, मार्कुस का काट दिया,
इसके लिए मैं आप लोगों को बता, एक शादी में गया था, अच्छा नहीं था वो, तो शादी हो गया उसका, मगर उसको हॉल ने हॉल एक छोटा सा हॉल मिल गया, पब्लिक बहुत लोग लाइन में खड़े थे, बड़ी लाइन हो गई थी, मैं भी खड़ा था, मुझे प्रेयर करने के लिए बुलाया, अब प्रेयर करने गया तो मैं सटकने वाला था, तो किसी ने मुझे पकड़ लिया, मेरे सामने बंदा आकर खड़े हो गए, लाइन भरा देख करके, वो बोला ब्रदर भी ये थे, और वो गया, वो ड्रिंक्स का सेक्शन में गया, फिर मारा, वापस आके खड़ा, लाइन में पूरा आगे गया, पूरा और आगे गया, फिर बोला ब्रदर ये थे, फिर वापस आ रहे, लाइन में पूरा आगे जा रहे, इस सिलसिला चलता रहा, उसका जाकर फिर मार रहा आ रहे, जय साहब टेबल पे पूछा, तो वो झरने ऊपर, सब लोग ने मेरे ब्रदर का है, उनका फ्रेंड है ना, उम्र बोल के जा रहा है, फ्रेंड नहीं है यार, बोल के जा रहा है, मैंने ब्रदर को इसको लेके जाओ, जबरदस्ती, उस दिन मेरे को भी खाना है, उसे लेके गया, उसके अंदर लोग, कौन जानवर, खतरनाक जानवर, ये जानवर जब भी हमारे अंदर आ जाता है, क्रोध का जानवर, ग्रीड का जानवर, और पहले वाले जो मैंने बताया था, झूठ का जानवर, ये जानवर को भाई और बहनों हमें मारना है, हमें कोई नहीं बता सकता है, कोई डॉक्टर के पास इलाज नहीं है, स्पेशलिस्ट के पास जाओ, इधर भी जाओ, एक ही इलाज है, और वो दिन आज और दिन है, जब आप प्रार्थना में खड़े रहेंगे, फादर हमारे आराधना करेंगे, वो आराधना के समय में जो कुछ भी आपके अंदर है उसे बाहर निकालो, जब तक आप बाहर नहीं निकालेगा वो अंदर ले जाएगा, और ये 40 साल वही समय है जब हम सभी को ये मौका देता है, बाकी के टाइम में हम लोगों को कितने लोग खा पर आते हैं, लेकिन नहीं, ये उस समय है जब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर सुनने के लिए, हमारा क्रोध क्या है, हमारा वीकनेस क्या है, हमारा स्ट्रेंथ क्या है, ये यहाँ पर सभी को पता चल जाता है। कीड़ा हुआ, जानवर हुआ, तीसरा और एक है, तीसरा कौन है अभी आप लोग बताओ। एक तो कीड़ा है, वो मैंने बता दिया, दूसरा जानवर है, वो भी मैंने आपको बताया, तीसरा कौन सा है? किसी ने जवाब दिया? हाँ, शैतान। माइंड के लिए जोड़ जाता है, मेरी भी उम्र हो चुकी है, तो एक और शैतान ये है हमारे अंदर, इसे मारना है। कीड़ा को मारेंगे, जानवर को मारेंगे, शैतान को भी मारेंगे। सबसे ये जो शैतान जो है लूसीफर, माना हुआ प्रभु पिता परमेश्वर का खास आर्कएंजल, जैसा माइकल, गैब्रियल, रफाएल, ये वो उसमें से ये एक था। अगर उसका मन में क्या था कि मैं भगवान पर, ये उसके दिमाग में चलता रहा, पर उसको मौका नहीं मिलता, पर काम में पता चलता था कि ये खुद डिसीजन लेना, खुद अपना स्वर्ग को अपना बना लेना, पिता परमेश्वर होते हुए भी उसके अंदर क्या था? एक घमंड आ गया, एक अहंकार आ गया था, प्राइड, ईगो। एक्चुअली सबसे पहला तो आपको प्राइड ही, वो गया था आदम और हवा के पास, बोला भगवान ने बोला था, हाँ नहीं कुछ भी भगवान बनेंगे, राइट, अभी क्या करा गया, क्यों नहीं हम भगवान बने, मैं भी भगवान बनेगा, हवा ने बता दिया, और प्राइड, घमंड, अहंकार, ये एक शैतान डायरेक्टली हमारे अंदर शैतान है। हुआ ये आदम और हवा, ये लोग जो थे, हम इंसान जो है ना, हम एंजल से थोड़े बड़े हैं। मैं कोटेशन पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन बताऊंगा आप लोगों को, फादर ने तो कभी बुलाएगा आपका प्रार्थना सभा में। हम लोग एंजल से थोड़े बड़े हैं। क्यों बड़े हैं? क्यों बड़े हैं? We are
सब बाइबल में नहीं मिलेगा आपको, पहले आरसी बाइबल में मिल जाएगा ये, बाकी में तो एंजल से नीचे वाला है। लेकिन हम बड़े हैं क्यों? हम बड़े हैं क्यों? When God created us, what did He put in us? What did He put in us? His breath. उन्होंने हमारे अंदर आत्मा डाल दिया, पवित्र आत्मा डाल दिया। एंजल्स के अंदर नहीं था, हमारे अंदर है। आज हमारे पास होली स्पिरिट है, उन्होंने डाला। तो भगवान ने यही बता, देखो मैंने इंसान बना दिया है। मैं यहूदी का कहानी बता, ये इंसान बनाया है। अब ये जो इंसान है, आपको जाकर के सम्मान करना है, मान देना है। दूसरी बात, उसका मन तो भगवान बनने का नहीं, हम नहीं करेंगे, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तब बढ़ता गया मैटर और उसे कर लिया। हम लोगों को ना भाइयों, सबसे पहले भगवान को तो जानना ही है, लेकिन शैतान कौन है ये भी जानना है। उसका भी आवाज आता है, भगवान का भी आवाज आता है, शैतान का भी आता है। इसके लिए वो गिफ्ट है, डिसर्नमेंट ऑफ गिफ्ट। आराधना के समय जब खत्म होगा, फादर सर पे आप लोग हाथ रखेंगे, तब आप लोगों को जो गिफ्ट बनता है आप मांग सकते हैं। और गॉड का तमन्ना है देना, तो देंगे, मांगो गिफ्ट ऑफ डिसर्नमेंट। नाव में एक ब्रदर जा रहे थे, एक नदी से दूसरी नदी, एक किनारे से दूसरे किनारे जाना था। वो नाव में बैठे थे, बाइबल पूरा पढ़ता रहा। कुछ लड़के लोग उनका मजाक करने लगे, ब्रदर का मजाक करने लगे। कुछ नहीं बोला, ब्रदर क्या करेगा, वो भी अपना इधर गाँव देने को जाना है, रेडी कर रहे थे। उतने में तूफान आया, अब लड़के घबर गए, क्या करें, अब क्या करें? आवाज आया, ये उल्टा करो क्या नाम? ब्रदर बोला, देखो उल्टा करना ही है, इन बच्चों का दिमाग को उल्टा करो। फिर दूसरा होता है, अच्छा हुआ तुमने ये बताया। वो पहला आवाज जो था वो शैतान का था, मेरा नहीं था। हम लोग भी कभी कभी डिसर्नमेंट में मार खा जाते हैं। शैतान भी बात करता है, भगवान भी बात करता है। कोई अच्छा आदमी गलत रास्ते पे जाता है तो शैतान की बात सुनकर वहां पर पहुंच जाता है। तो हम लोगों को ये ध्यान देना है, हम किससे बात करते हैं। हाँ भाई और बहनों, जब इधर तक हमारे अंदर शैतान रहेगा, उसे और आराधना में वो निकलेगा। पर आप लोगों को प्यार करना है, प्रार्थना करना है। चोरी जिसके अंदर ये शैतान बैठा है, वो चोरी के ड्रेस में बैठ जाते हैं। मेरे वहाँ दो बच्चे लोग बात कर रहे थे और लोग कहते हैं, अरे उनका दोनों का पिता गारमेंट कंपनी में काम है और दोनों ने उस रोज एक ही जर्सी पहने हुए थे। मैंने उनको बुद्धा तेरा बाप ने चोरी करके लाया, मेरे भी बाप ने चोरी करके लाया। जब ये बात छोटे बच्चे में आ जाते हैं, ये शैतान ला करके अंदर आ जाता है, शैतान और बड़ा होते जा जाते हैं। ये शैतान, ये जो शैतान है, इसे मारना, इसे उतार के फेंकना है। वो मर नहीं सकता है, वो आत्मा है, पर निकालना है। कि एबल पहला मर्डर कैसा होगा? बस शैतानी अंदर आ गया, पहला पाप शैतानी अंदर आया। नेतन को मार दिया गया था, वो जजबल ने, राजा आहज उसको कोई प्रॉपर्टी मांगता था तो बोलेंगे वो दिया नहीं नेतन, तो अफसोस कर रहे के बैठे होते जजबल बोले, अरे मैं रानी हूँ, तुम राजा है, क्यों टेंशन पा रहे हो? दो व्यक्ति को खड़ा किया, दूसरे इंदर में उसे मार दिया गया। प्रभु ने कहा, कुत्ता चाटेगा तुम्हारा खून को, तुम्हारा खून को कुत्ता चाटेगा। शैतान डेविड एक राजा, बहुत सारे बीवियां डेविड, उस जमाने में ऐसा होता था, बीवियां रख सकते थे उन लोग। अब एक बीवी का बेटा दूसरा बीवी का बेटी को देखकर गलत का भाई बहन को बाइबल में कहानी है, एक कहते थे वासना, चोरी, वासना, खून, ये हमारे अंदर तब आ जाता है भाइयों और बहनों
यही शैतान से हमें चंगाई की जरूरत है। सिर्फ जीसस ही हम लोगों को चंगाई दे सकता है। इसीलिए हम फादर्स लोग, हम लीगर्स लोग, बिशप हम लोगों को परमिशन देता है लेंटेनेशन करने के लिए, ताकि जो भी वीकनेस हमारे अंदर है वो बाहर आ सके। कीड़ा, जानवर, शैतान, हाँ, ये इससे आप लोगों को आज छुटकारा मिलेगा प्रार्थना के जरिए। हम खड़े हो जाते हैं, एक और गीत देते हैं फाइनली, इसमें आप लोग जो गीत जानते हैं मिलकर गा सकते हैं, वरना प्रार्थना में रहिए। उम्मीद है कभी फादर एंड्रो मुझे दोबारा बुलाएंगे तो मैं जरूर आऊंगा। तेरे लहू की धारा उस पर से बह रही है, आंखों से भरा ये जीवन, जीवन को धो रही है। तेरे लहू की धारा, गुनहगार हूँ तुम्हारा जो तूने मेरी सजा दी, पैदा
पवित्र आत्मा के नाम पर। थैंक यू वेरी मच।